बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकलल हलाल अर्बईन यौमन नव्वरल्लाहु क़ल्बहु व अजरा मनाबिल हिकमत मिन क़ल्बिही अला लिसानिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, खाना और पीना इंसान की ज़रूरियात में से है और खाने और पीने के बगैर इंसान दुनिया में बाकी नहीं रह सकता है। और कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हलाल रोज़ी तुम खाओ जो हमने तुमको दी है। तो आदमी हलाल रोज़ी को खावे और हराम रोज़ी से इज्तिनाब करे और बचे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में खाने के आदाब बयान किए, उसमें पहला और सबसे बड़ा अदब ये बयान किया कि आदमी ये देखे कि मैं जो खाना खा रहा हूँ हलाल है कि हराम है। ये हलाल और हराम होना कमाई के एतबार से है कि मेरे सामने जो खाना रखा गया है ये हलाल कमाई के जरिए से हासिल किया गया या हराम कमाई के जरिए से हासिल किया जावे, इसको देखना चाहिए। और अल्लाह जल्ल शानू ने यह फरमाया कि तुम हलाल कमाई को खाओ। और हदीस पाक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल हलाले, और बाद हदीसों में कसबुल हलाले फरीजतुन बादल फरीजा, कि हलाल कमाई इख्तियार करना फराइज के बाद में एक फरीजा है। तो आदमी हलाल कमाई को इख्तियार करे और हलाल कमाई ये है कि कमाने के सिलसिले में झूठ न बोले, कमाने के सिलसिले में धोखाधड़ी न करे, कमाने के सिलसिले में किसी के माल को हड़प न करे। और अगर मुलाजिम है और नौकरी करता है तो नौकरी के सिलसिले में जो उसके औकात मुतय्यन हैं, इन मुतय्यना औकात में वहाँ काम करे। अगर वो मुकर्रर औकात में काम नहीं करता, मिसाल के तौर पर 8 घंटे ड्यूटी है और 8 घंटे के बजाय वो 7 घंटे ड्यूटी करता है और पूरी तनख्वाह लेता है, तो ऐसी सूरत में 1 घंटे की जो तनख्वाह है ये हराम की तनख्वाह उसके पास में आई। वैल मुतफ़िफ़ीन के अंदर वो दाखिल है। इसी तरीके पर कई बहनों की विरासत को तो नहीं दबाया, कई पार्टनरों के हुकूक को तो नहीं दबाया। अगर इस तरह की कमाई है वो हराम की कमाई। तो खाने से पहले देखे कि मेरे मुंह में जो लुकमा जा रहा है यह हलाल का लुकमा है या हराम का लुकमा है। और जो शख्स हलाल की कमाई को इख्तियार करता है और हलाल लुकमे खाता है, हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि जो शख्स 40 दिन तक हलाल कमाई को खाता है, अल्लाह जल्ल शानु उसके कल्ब को और उसके दिल को मुनव्वर कर देते हैं, उसको नूरानी कर देते हैं। और अल्लाह जल्ल शानु उसके कल्ब से हिकमत के चश्मों को जारी फरमाते हैं, जो उसकी जबान के जरिए से हिकमत के बोल निकलते हैं, अच्छे बोल निकलते हैं। जो शख्स हलाल कमाई खाता है, उसके दिल के अंदर अच्छे काम करने की उम्मीदें पैदा होगी, अच्छे काम करने के जज्बात पैदा होंगे, इबादत करने के जज्बात पैदा होंगे, तस्बीहात के पढ़ने के जज्बात पैदा होंगे, कुरान की तिलावत करने के जज्बात पैदा होंगे, और झूठ से दूर रहने के जज्बात पैदा होंगे, और गिबत से बचने के जज्बात पैदा होंगे। यह हलाल कमाई का नतीजा है। और अगर पेट के अंदर हराम कमाई जाती है और पेट के अंदर झूठ बोलने के जरिए से जो माल कमाया है वो पेट में जाता है, तो ऐसी सूरत में उसके अंदर से जो जज्बात उभरेंगे वो नाजायज जज्बात उभरेंगे। और वो है कि उसके दिल के अंदर ये आएगा मैं नमाजों को छोड़ू, उसके दिल के अंदर आएगा मैं झूठ बोलूं, और उसके दिल के अंदर आएगा मैं मोबाइल के अंदर गलत फोटो को और गलत तस्वीरों को देखूं, और उसके दिल के अंदर आएगा मैं किसी के माल को हड़प करूं। ये सारे जज्बात जो पैदा होते हैं हराम कामों के या हराम कमाए और हराम लुक्मों के जरिए से। हलाल कमाई के जरिए से दिल मुनव्वर हो जाता है, और हराम लुक्मों के जरिए से दिल परागंदा हो जाता है, और दिल जो है ये जुल्मत वाला बन जाता है, और उसके अंदर मासियत के जज्बात उभरते हैं। और इस बात को याद रखो, आप हलाल कमाई इख्तियार करें या हराम कमाई इख्तियार करें, हर सूरत में मुकद्दर की जो रोजी है वही मिलेगी, और मुकद्दर की रोजी से एक लुकमा भी ज्यादा हराम कमाई के जरिए से आप अपने पास जमा नहीं कर सकते। अब आदमी चाहे हराम के जरिए से मुकद्दर की रोजी को जमा करें या हलाल कमाई के जरिए से मुकद्दर की रोजी को जमा करें। तो बहरहाल आदमी खाने से पहले सोचे ये मेरे मुंह में जो लुकमा जा रहा है यह हलाल का है कि हराम का है। किसी ने दावत दी है, इसको देखें कि उसकी कमाई हराम है या हलाल है। अगर हराम कमाई का गलबा है तो ऐसी दावत नहीं खानी चाहिए, और हलाल कमाई का गलबा है तो उसमें कोई हरज नहीं है। और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, हमने जो तुमको रोजी दी है उसमें से हलाल कमाई में से तुम खाओ। हलाल कमाई के असरात होते हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। एक मौके पर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद को मिलने के लिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के वतन पर पहुंचे। उनके वतन में पहुंचने से पहले वहां इत्तिला दे दी, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर की मस्तूरात और बच्चियों को कहा कि हमारे घर पर एक बहुत बड़े इमाम और बहुत बड़े मुहद्दिस वो आने वाले हैं। क्योंकि घर का माहौल दीनी माहौल था, और बच्चियों ने हर एतबार से खाने की तैयारी की। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस्तिकबाल करने के लिए शहर से बाहर निकले, तो उनके साथ में उनके मुअत्तक़िदीन
और जम्मे गफीर बाहर निकला। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह जब वहां पहुंचे तो इस्तिकबाल के साथ में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर पर ले आए। जब खाने के लिए बैठे, दस्तरखान बिछाया गया और खाना रखा गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ये दोनों साथ में खा रहे थे और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा खाना खा रहे थे। और हदीस में आता है आदमी कम खाना खावे बल्कि 3 हिस्से करे, एक सांस के लिए, पानी के लिए और खाने के लिए। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा खाना खा रहे थे। बहरहाल खाना खा लिया। ईशा की नमाज का वक्त हुआ तो ईशा की नमाज पढ़ने के लिए इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बच्चियों ने एतराज़ किया कि अब्बा जान, आपने तो कहा था कि बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और इमाम हैं, और जो बड़ा होता है वो तो खाना कम खाता है, ये तो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे थे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को भी एहसास था कि मेरे शागिर्द ने बहुत ज़्यादा खाना खाया है। बहरहाल ईशा की नमाज के लिए चले गए। लड़कियों ने बिस्तर तैयार किया, पलंग तैयार किया और रात के वक्त में वुज़ू करने के लिए लोटे में पानी रखा, मिसवाक रखा। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में ये दोनों इमाम कमरे में तशरीफ़ लाए और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। फजर की नमाज का वक्त हुआ तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह उठकर सीधे मस्जिद में गए और जाकर के फजर की नमाज में शरीक हो गए। फजर की नमाज पढ़ने के बाद में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर पर पहुंचे तो लड़कियों ने कहा कि अब्बा जान, आने वाले मेहमान ने रात के वक्त में बहुत ज़्यादा खाना खाया और आपने तो कहा था कि बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। हमने वुज़ू करने के लिए पानी रखा था और लोटे में पानी इसी तरह रखा रहा। इससे मालूम होता है कि उनने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। फिर ये मेहमान फजर की नमाज में शरीक हो गए और वुज़ू भी नहीं किया। जो दीनदार होते हैं वो अमाल को देखा करते हैं। तो गोया 3 एतराज हुए। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि तुम्हारे अंदर कब से तब्दीली पैदा हो गई, क्योंकि उनके शागिर्द थे, उनको कहने का हक था। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्या बात हुई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम्हारे अंदर 3 तब्दीलियों को मैंने देखा है। एक तो है कि खाने के मौके पर आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया, और दूसरा है कि लोटे में पानी रखा रहा। इससे मालूम होता है आपने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। और तीसरी बात यह है कि आपने बगैर वुज़ू के फजर की नमाज पढ़ ली। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि असल में बात यह है कि जिस वक्त में मैं खाने के लिए बैठा तो मैं खाने में देख रहा था कि इसके अंदर आसमान से नूरानियत बरस रही है और बरकतों का नुज़ूल हो रहा है और नूर का नुज़ूल हो रहा है। और मैंने चाहा कि नूरानी खाना है और ये बरकती खाना है और ये खाना मेरे पेट के अंदर जावे, तो उसके जरिए से ये नूरानियत और ये बरकत मेरे पेट के अंदर जावे, ये मकसूद था, खाना मकसूद नहीं था। और हदीस में आता है, एक तो अमर इब्न सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, उसमें आता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे, अबू सलमा के इंतकाल के बाद में
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा के साथ में शादी की थी और ये उम्मे सलमा अपने पहले वाले शौहर के बेटे अमर को अपने साथ में लेकर के आई थी। वो खाना खा रहे थे, छोटे बच्चे थे और वो हाथ इधर उधर डाल रहे थे। तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर इब्न सलमा को 3 बातें इरशाद फरमाई थी। एक कहा था सम्मिल्ला या गुलाम सम्मिल्ला, ये बच्चे बिस्मिल्लाह क्या करके तुम खाना खाओ। और दूसरा कुल बेअमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ। और तीसरा आपने कहा था कुल मिम्मा यलीक, जो तुम्हारे सामने है सामने से खाओ। इसके अलावा एक और हदीस में आता है कि आदमी अपने सामने से खाना खावे, इसलिए कि दरमियान के अंदर बरकतों का नुज़ूल होता है। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपका ये हलाल खाना था और हलाल खाने के अंदर नूरानियत और बरकतें इसका नुज़ूल हो रहा था और मैंने चाहा खाने के साथ में मेरे पेट के अंदर ये नूरानियत जाए। और वो हदीस जो मैंने पढ़ी, मन अकल हलाल अरबईन यौमन नव्वरल्लाहु कल्बहु, कि जो शख्स खाना 40 दिन तक हलाल खाना खाएगा, अल्लाह जल्ल शानु उसके कल्ब को मुनव्वर कर देंगे। तो बहरहाल इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक बात का तो जवाब हुआ और दूसरी बात का जवाब ये है कि मैं बिस्तर पर लेटा था और कुरान शरीफ के एक आयत में गौर खोज करता रहा और उस आयत के अंदर से मैंने 100 मसाइल का इज्तिहाद किया। और रात के वक्त में मैं उठा और ईशा के वजू से तहज्जुद की नमाज पढ़ी और उसी ईशा के वजू से मैंने फजर की नमाज भी पढ़ी। ये है हलाल खाने के समरात और हलाल खाने के नतीजे। आज हमारी बेटियां बड़े बड़े मोबाइल रख करके उसमें गलत फोटो देखते हैं। हमारे लड़के नाजायज कामों के शिकार हो चुके हैं। हम अपने कमाइयों को देखें कि उनके पेटों के अंदर हम जो खाना खिला रहे हैं यह हलाल है कि हराम है। तो बहरहाल आदमी हलाल का खाना खावे और हराम लुक्मों से अपने आप को बचावे और खाना खावे बिस्मिल्लाह कहने के जरिए से खाना खावे। और खाने का मतलब है कि कोई भी खाने की चीज खावे। ये मतलब नहीं है कि रोटी सालन खावे तो बिस्मिल्लाह कहें और बाकी चीज़ों के मौके पर बिस्मिल्लाह न कहें, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आइसक्रीम खा रहा है बिस्मिल्लाह पढ़े, चॉकलेट खा रहा है बिस्मिल्लाह पढ़े, या कोई भी चीज़ खा रहा है बिस्मिल्लाह पढ़े। अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो ऐसी सूरत में शैतान उसमें शरीक नहीं होता। और अगर बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाया जावे या बगैर बिस्मिल्लाह के कोई शख्स घर में दाखिल होता है, शैतान उसमें शरीक हो जाता है। उस सिलसिले में जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है जो अबू दाऊद की रिवायत है। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स घर में दाखिल होता है और बगैर बिस्मिल्लाह के दाखिल होता है तो शैतान खुशियां मनाता है और शैतान अपने दूसरे साथियों को कहता है कि तुम्हारे क़याम का इंतजाम हो गया, रहने का इंतजाम हो गया। अब जब खाने के लिए बैठता है और बगैर बिस्मिल्लाह के वो खाता है तो ऐसी सूरत में ये शैतान अपने साथियों को कहता है कि तुम्हारे खाने का भी इंतजाम हो गया। ये शैतान खाने में शरीक हो जाता है। और उसी हदीस में है कि अगर कोई शख्स घर में दाखिल होता है बिस्मिल्लाह क्या करके दाखिल होता है, अगर दुआ याद नहीं है तो कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़ लेवे, वरना हदीस में एक दुआ नकल की गई है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलजे व खैरल मखरजे बिस्मिल्लाह वलदना व बिस्मिल्लाह खरजना
अल्लाह अल्लाह रब्बना तवक्कलना, बहरहाल ये दुआ है, ये दुआ पढ़कर आदमी घर में दाखिल हो। अगर ये दुआ याद नहीं है, कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़कर के अगर दाखिल होता है तो शैतान अपने साथियों को कहता है यहाँ से भागो, इस घर के अंदर हमारे क़याम का इंतज़ाम नहीं है। फिर खाने के लिए बैठता है और बिस्मिल्लाह कहता है तो ये शैतान कहता है कि यहाँ से भागो और हमारे इसके यहाँ खाने का कोई नज़्म नहीं। तो बगैर बिस्मिल्लाह के अगर घर में दाखिल होता है कोई शख्स, तो ऐसी सूरत में शैतान दाखिल हो जाता है। फिर घर में झगड़े फितने बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाया जाता है, शैतान खाने में शरीक हो जाता है। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक लंबी हदीस में से मुख्तसर में बयान करता हूँ कि एक छोटे बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में वो दौड़ता हुआ आया और खाने में शरीक हो गया और बगैर बिस्मिल्लाह के उसने खाना शुरू किया। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ को पकड़ लिया और आपने इरशाद फरमाया कि मैंने इस बच्चे को हाथ को पकड़ा, उसके हाथ के साथ में शैतान का हाथ भी पकड़ लिया और आपने इरशाद फरमाया कि ये शैतान अपने लिए खाने को हलाल करता है इस बात के जरिए से कि उस पर अल्लाह का नाम न लिया जाए। बिस्मिल्लाह के बड़े फ़वाइद हैं, बल्कि आदमी और शौहर अपनी बीवी के साथ में सोहबत करे तो उस वक्त भी उसकी दुआ है और दुआ का पहला जुज़्व है बिस्मिल्लाह। अगर वो दुआ नहीं पढ़ी जाती है तो हदीस में वहाँ भी आता है कि शैतान मर्द के अपनी बीवी के साथ सोहबत करने में शैतान भी शामिल हो जाता है। जब शैतान शामिल होगा तो औलाद कैसी पैदा होगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।